हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जोन जियोलिंक का एपिसोड 33। तो एपिसोड 33 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो जून जियोलिंक है वो सच में युंझाओ को मार्केट में बेइज्जत करके कहती है अब हम लोग दोबारा ना ही मिल तो कुछ ज़्यादा ही बेहतर होगा। तो यहाँ पर जो युंझा है वो भी चला जाता है और जब जू जैन उसे देखता है तो वहीं पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जब हमारी जू लिंग गई थी युनझाओ से मिलने के लिए कैपिटल सिटी पहले ही, मतलब जब वो मिस्टर चियान के बारे में बात कर रही थी उस टाइम का, तो फिर वहाँ पर उसने एक और बात कही थी कि वो युनझाओ के साथ ऐसा शो ऑफ करेगी कि जो लॉर्ड चेंग और उनकी फैमिली के बारे में जो युनझाओ गलत बोलेंगे और जिसकी वजह से जो जूलिंग है वो उनसे बात करना छोड़ देगी और ये लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। अब यहाँ पर जूलिंग ने कहा था बट इसकी वजह से युनझाओ आपकी जो रेपुटेशन है वो शायद ख़राब भी हो सकती है, ख़राब तो छोड़ो शायद बहुत ख़राब। तो जहाँ पर जो युनझाओ है वो इसकी परवाह ना करते हुए कहता है कि अपने देश के लिए तो अपनी जान हाजिर है, अब ये इज़्ज़त कौन सी चीज़ है। अब यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि सुजान कह रहा होता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, मैंने सोचा ही था कि आखिर वो युनझाओ के पीछे कोई मास्टर का हाथ ज़रूरी होगा, बस मुझे लगा नहीं था कि वो तुम ही होगे। अब यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि आखिर तुमने और क्या क्या बातें की थी। तो कहती है कि एक्चुअली युनझाओ ने ना हमारी शादी के बारे में पूछा। तो फिर जो सुजान है वो कहता है अच्छा तो तुमने क्या कहा। वो कहते कि यही कहा कि वो झूठी है, अभी तक तो मैंने यही कहा और ये भी कहा था कि हाल फिलहाल में झूठी है बट हो सके तो फ्यूचर में ना रहे। तो फिर वो कहता है कि तुमने सच में बहुत अच्छा आंसर दिया है, अभी के लिए तो ठीक ही है। और फिर हम देखते हैं कि जो लुइंजी है वो कह जाता है जूली प्रिंसेस के पास और फिर कहने लग जाता है जूलिंग के बारे में। तो फिर वो कहता है अरे आपने तो बहुत दिनों से जूलिंग को देखा ही नहीं है ना। तो फिर वो कहती है हाँ तो क्या हुआ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। तो फिर इस पे लुइंजी कहता है कि हाँ जब आपने नहीं देखा है तो क्यों ना मैं उसे बुलवाऊँ और कहूँ कि आपकी तबीयत ख़राब है। तो फिर जो प्रिंसेस वो कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जहाँ पर वो कहता है आपको डर लग रहा है ना कि कहीं मैं उसमें गलतियाँ निकाल के ये पहचान ना लूँ कि वो सच में चूजूलिंग है। तो फिर वो कहती है प्रिंसेस कि अगर जब तुम्हें पता ही है तो आखिर तुम मुझसे पूछ ही क्यों रहे हो। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो लुइंच है वो वहीं पर खड़ा होता है जूलिंग ड्रग स्टोर पे। तभी वहाँ पर जूजान उसे देखता है और जूलिंग वहाँ पर हाल फिलहाल में नहीं थी। तो फिर उसे लगता है कि लुइंची ने उससे पक्का किडनैप कर लिया होगा। तो वो आते उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहते कि बताओ जूलिंग कहाँ पर है। तब तक वहाँ पर भागते हुए जूलिंग आती है और शांत करवाती है। यहाँ पर जो लुइंची है वो कहता है कि वो क्या है ना एक्चुअली कि जो जूरोंग है उसकी तबीयत ख़राब है, बस इतना कह के चला जाता है। तो तो फिर हमारी जो जूलिंग है वो कहती है क्या तुम्हें सच में मतलब मुझे धमकाने के लिए बस एक बच्चे का सहारा लेना पड़ेगा। जहाँ पर लुइंची कहते हैं तुम्हारी मर्जी, तुम्हें आना है तो आओ, मत आना है नहीं आना तो मत आओ। बट हमारी जो जूलिंग है वो फैसला कर लेती है कि वो जाएगी जूरोंग के पास। और फिर हम देखते हैं कि जो लुइंची है वो जाता है प्रिंसेस जूली के पास। तो फिर वो कहती है आखिर तुम मतलब एक बच्चे का एडवांटेज लेके कैसे फोर्स कर सकते हो लॉर्ड चेंग को गिराने के लिए, उनकी पोजीशन से उनको नीचे करने के लिए। तो फिर जो लुइंची है वो कहते हैं कि ये मेरा आइडिया नहीं है, ये हुआंग चेंग का आइडिया है। तो फिर जिस पे हमारी जो जूली है वो कहती कि ओह तो तुम्हें ये लगता है कि जो मेरे डैड है लेट एम्परर जीजोंग उनके जो फॉलोवर थे लॉर्ड चेंग पहले, तो तुम्हें यही बस जानना है ना। और जहाँ तक मुझे पता है कि तुम कोई भी काम किसी के साथ तुम हाथ तो वैसे नहीं मिलाओगे जब तक उसमें तुम्हारा पर्सनल काम ना हो। तो जब लुइंची वहाँ से जा रहा होता है तो कहती हैं कि ओ तो मतलब तुम ये अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके चाहते हो कि जू लेंगे वो तुम्हारे पास आके गिड़गिड़ाए और तुमसे कहे कि तुम सूजान को छोड़ दो, है ना। तो फिर लुइंची कहता है एकदम एक्साइटमेंट से कि आपको भी लगता है ना कि ये काम करेगा, है ना। अब यहाँ पर उसे ये बात पे एक थप्पड़ भी मिल जाता है जहाँ पर वो कहते कि वो इतनी अच्छी डॉक्टर है आखिर तुम उसे क्यों नहीं छोड़ सकते। तो कहता है कि हाल फिलहाल में जो मैं हुआंग चैंग के साथ काम कर रहा हूँ वो तो अभी सिर्फ उसके लिए ही है,
बट शायद फ्यूचर में उसके लिए ना हो। और फिर हम देखते हैं हमारी जूलिंग को टेंशन में यहाँ वो फिरते हुए, तो फिर सुजान उसे बता रहा होता है कि जो लुइंची है उसने ये कहा है कि जो जूरोंग है उससे ना जो बुरी स्पिरिट्स आई मीन बुरी आत्माओं ने पकड़ लिया है। इसके लिए उसे किसी मॉन्क के पास भेजा जा रहा है और साथ ही साथ उसे ऐसी जगह भी भेजा जा रहा है जहाँ पर जो प्रिंस सब होते हैं उन सबको बड़ा किया जाता है और उन्हें शिक्षा दी जाती है। और फिर यहाँ पर इनडायरेक्टली बट हमारी जो जूलिंग है समझ आती कि ये बस एक ट्रैप है, जिसकी वजह से ये लोग जो लोग भी साथ देंगे जूरोंग का वो लोग ना समझ जाएंगे, जो चूरांग समझ जाएगा कि ये लोग अभी भी लेट एम्परर जीजोंग के साथ है, क्योंकि जो जूरोंग है वो तो लेट एम्परर का ही बेटा है, इसकी वजह से सब उसके साथ रहेंगे। और इसमें जो चूरांग है उसको आसानी होगी अपने दुश्मनों को पहचानने में। तो वो कह देती है सुजान से कि जाकर डायरेक्टली कह दो लॉर्ड चेंग को कि वो कल की मीटिंग में कुछ भी ना कहें, ना ही हाँ कहें और ना ही ना कहें। और जूलिंग कहती है कि जब वो जा रहा होगा जूरोंग तब मैं जाके उसकी पर्स वर्स चेक कर लूँगी और मैं बता दूँगी कि वो ठीक है कि नहीं। तो फिर जो सुजान है वो भी मान जाता और कहते कि टेंशन मत लो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा जूरोंग। अंदर हम देखते हैं कि सुजान यही बात बता रहा होता है लॉर्ड चेंग और मैडम यानलू को। तो फिर मैडम यानलू कह रही होती कि ये चूरांग कैसा एम्परर है कि एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा, उसका एडवांटेज निकाल लेने पे लगा हुआ है। तो फिर जो लॉर्ड चेंग है वो कहते हैं इन सब मामले में कोई बच्चा नहीं होता और ना ही कोई बड़ा होता और ना ही कोई बूढ़ा। इसके लिए ये एम्परर का ये रॉयल मामला है, इसमें ना सच में अगर हम लोग पढ़े तो हम लोग में बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी। और फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो लॉर्ड चेंग वो डायरेक्टली पर्सनली चले जाते हैं मिलने जूरोंग से। तो जहाँ पर लुइंची कहता है कि लगा नहीं था कि जो लॉर्ड चेंग वो आएंगे यहाँ पर पर्सनली मिलने, वो भी जूरोंग से। तो कहता है कि ठीक है आने दो। अब जहाँ पर फिर हम नेक्स्ट सीन में ही देखते हैं कि ये बात वांग चेंग को पता चलती है, तो उसका सर्वेंट पूछ रहा होता है कि अब हम लोग क्या करें। तो फिर वांग चेंग कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे जहाँ तक पता है वो जल्दी ही अभी उसके जो लॉर्ड चेंग है उनके पास जल्दी ही जो पावर है वो ख़त्म होने वाली है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कोर्ट का सीन, जहाँ पर एक मिनिस्टर कहते कि हमें जूरोंग को सच में भेज देना चाहिए, जहाँ पर जो बच्चे हैं उन लोग जो प्रिंस होते हैं रॉयल फैमिली के, उन सब को पढ़ा लिखा के और उनके ऊपर जो काला जादू हुआ होता है उन सबको हटाने के लिए तभी वहाँ पर आए होते हैं। वहाँ पर तभी आ जाते हैं लॉर्ड चेंग और वो कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए बिकॉज जो रंग है बिल्कुल सही सलामत है। तो फिर वो मिनिस्टर कहते हैं कि आखिर आप होते कौन है, बिकॉज आप तो ना ही कोई डॉक्टर है और ना ही कुछ, तो आखिर आप कैसे कह सकते हो कि वो ठीक है। तो फिर जो लॉर्ड चेंग है वो कहते हैं कि मेरी जो डॉटर इन लॉ है जूलिंग वो गई है देखने। तो फिर जिसे सुनते मिनिस्टर फिर से मिनिस्टर फिर से कहते हैं कि वो कोई डॉक्टर है, कोई जादूगरनी नहीं जो ठीक कर देगी। तो फिर जिस पे जो लॉर्ड चेंग है वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तब तो मुझे लगता है कि जो एम्परर होते हैं यहाँ पर तो आपको पता ही होगा जो भी एम्परर्स होते हैं उन सब को भगवान का बेटा माना जाता है। तो जहाँ पर वो कहते हैं कि वो तो लेट एम्परर के बेटे हैं, तो इसका मतलब उनके ऊपर कोई भी जो बुरी शक्ति है वो तो आ ही नहीं सकती है। और फिर सारा चीज़ जो होता है सब जज करने के लिए वो ना डायरेक्टली चूरांग पे दे देते हैं और कहते हैं कि जो लास्ट डिसीजन होगा वो सिर्फ और सिर्फ एम्परर का होगा। और फिर तभी वहाँ पर से निकल के आता है युनजा और वो कहता है कि जो एम्परर है उन्होंने चिंगे को जीत लिया, जो एक्चुअली काम होता है लॉर्ड चेंग का। और फिर हम देखते हैं इन दोनों को मार्केट में, जहाँ पर जो जूलिंग वो थैंक यू कह रही होती है और कहती है कि अगर तुम्हारा जो प्लान काम नहीं करता ना तब तो हम लोग गए काम से। तो फिर सुजान कहते मेरा प्लान और अभी और कभी काम ना करे ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। तो फिर उसके बाद ये लोग अपना जो लैल्टन फेस्टिवल होता है उन सबको एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर जाते इन लोग में बात छिड़ जाती है इमोर्टल पर्पल फ्लावर वाले को हब को, जहाँ पर वो कहता है कि वो तो मेरे पास नहीं है। तो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने ना उसे मेरे टॉम के सामने रखा था और बहुत ज़्यादा रो रहे थे ज़ोर ज़ोर से, यहाँ कि तुमने जो कुछ भी कहा था वो सब मैंने सुना था। तो फिर वो कहता है अच्छा चलो चलो अब बस भी करो, मुझे यहाँ पर एम्बैरेस करना। और फिर हम देखते कि ये लोग अपना एंजॉय कर रहे होते हैं।
और फिर बीच बीच में इमोशनल मोमेंट्स तो आना बनता ही था। तो फिर जूलिंग क्या आती है, तुम्हें पता है क्या कि मैं तुम्हें ना स्टार्टिंग से खुद से दूर करना चाहती थी ताकि मुझ पे जो मुसीबत है वो तुम पे ना आए। बट तुम्हारे एक्शन तुम्हारे ऐसे रिएक्शन को देख के ना मेरा तो मन ही नहीं करता तुम्हें दूर करने का। और फिर ये दोनों मिल के अपनी बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो हुआंग चैंग है वो किसी चीज़ की माफ़ी मांग रहा होता है चूरांग से। चूरांग के कुछ कहता कि तब तक पता चलता है कि लुइंची आया है। तो फिर यहाँ पर जो चूरांग है वो कह रहा होता है कि तुमने आखिर मुझे ये बात बताई क्यों नहीं कि जो रास्ते में जितने भी रिफ्यूजीज थे उन सब का जो खर्चा है उन्हें और किसी नहीं देश चांग ने उठाया। तो फिर वो कहता है कि लुइंची हाँ ये बात है, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो करूँ कैसे। तो फिर चूरांग क्या तुम करना नहीं चाहते एक्सप्लेन। और फिर यहाँ पर जो लुइंची वो सारी बात बताता है कि एक्चुअली इसमें लॉर्ड चेंग का कोई हाथ नहीं है, इसमें सारा काम जुन जियोलिंग का है। तो फिर जिस पे वो जो चूरांग है वो कहता है जुन जियोलिंग, लगता है कि हम इससे अंडर एस्टिमेट अब नहीं कर सकते। तो फिर जहाँ पर लुइंची कहता है कि वैसे अगर हम लॉर्ड चेंग की फैमिली और फंग फैमिली को एक ही कहें तो दोनों बराबर ही होगा। और उसके बाद जो चूरांग है वो गुस्सा होता है और कहता है कि तुम ना अब से मुझे जो भी फंग फैमिली के बारे में खबर होगी सब बताना। और जो यंग मास्टर फंग है यानी कि जो चेंग यूफो और शॉपकीपर लियू दोनों को बुलवाता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जिनशु बोल रही होती है जूलिंग को कि मुझे नहीं पता कि कोई भी चूरांग के सामने जाने की हिम्मत करेगा कि नहीं, बट चेंग्यू ज़रूर करेगा। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और हम देखते हैं प्रिंस शियान और सुजान को बात करते हुए। जहाँ पर ये जब मैटर पता चलता है प्रिंस शियान को तो कह रहे होते हैं कि ये तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कहते हैं कि देखो तुम्हारे फैमिली के पास पावर है और जो फैंग फैमिली है उनके पास पैसा भी है और एक तो रॉयल मर्चेंट का टैग भी। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम दोनों की फैमिली जुड़ गई तब तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल तुम ही लोग हो गए। और फिर तो जूजान कहते हैं कि मतलब वो लोग हम दोनों फैमिली को अलग करेंगे। तो फिर जो प्रिंस शियान है वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, एक तो तुम जानते हो कि तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है तो वो लोग तुम्हें तो हर्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिर यहाँ पर जो जूजान है वो समझ गया होता है कि वो लोग जून जियोलिंग को अब हर्ट करना चाहेंगे। और फिर उसके बाद जो प्रिंस शियान है वो कहते हैं कि देखो लड़के, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर तुम सच में उसे पसंद करते हो तो उसके साथ सिंसियर रहना। और जब मैं उससे मिला था मुझे एक बात तो पता चल गई थी कि वो सच में जो प्रिंसेस चू जूलिंग है उनके जैसे थोड़ी बहुत लगती है। बट तुम ना जूलिंग को उसकी जगह पे प्रिंसेस की जगह पे रिप्लेस बिल्कुल मत करना। तो फिर जैसे सुन के जो जूजान है वो तो हंस पड़ता है क्योंकि कौन ही बताए कि वो सच में वो सच में चू जूलिंग है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं ग्रैंड माँ का सीन जहाँ पर वो कह रही होती हैं कि मैं जाऊँगी तो फिर मैं अब चेंग्यू को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचने दूँगी। तो फिर जो फर्स्ट वाइफ नीलियो होती हैं वो कहती कि मैं भी चलूँगी। तो ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम जाएंगे। बट तब तक चेंग्यू आता है और वो कहता है कि दादी मैं ना यहाँ पर ये डिनर करने के बाद चला जाऊँगा। तो फिर इसे सुनते सबके सब शॉक कि अभी तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग को जाना है, तब तक तुम ही आके कह रहे हो। तो फिर यहाँ पर किसी तरह से चेन्यू है वो मना ही लेता है सबको कि वही जाएगा। अब यहाँ पर जो ग्रैंड माँ है उन्हें तो गर्व हो रहा होता है कि जो चेन्यू है वो भी सारी मुश्किलों को खुद हैंडल करने के लिए तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं फिर कोर्ट का सीन जहाँ पर जो लॉर्ड चेंगे वो बता देते हैं चूरांग को कि एक्चुअली ना ये जो रास्ते में जितने भी रिफ्यूजीज थे उन सबको हेल्प करने का जो काम है वो हमने नहीं किया था, वह एक्चुअली देश चंग ने किया था। तो फिर वांग चंग फिर से टपक पड़ता है और कहते हैं कि ओ तो इसका मतलब सारा का सारा क्रेडिट जूलिंग को जाना चाहिए है ना। और फिर यहाँ पर जो दूसरे मिनिस्टर हैं वो समझ गए होते कि आखिर जो हुआंग चेंग है वो कहना क्या चाहते। तो वो कहते हैं कि अच्छा तो आप क्या चाहती कि सारा क्रेडिट आपको मिले। तो फिर जिस पे हुआंग चेंग और उसमें वो मिनिस्टर में झगड़ा होने लग जाता है तो बीच में टपक पड़ता है यून जाओ और वो कहता है कि ना आए ना बाएं ये सीधा एम्प्रर का ही है क्रेडिट, क्योंकि अगर ये जो लॉर्ड चेंग है मुझे पता है कि नॉर्थ में जाके सारे लोगों की हेल्प करते हैं बट बिना एम्प्रर के ट्रस्ट के जो लॉर्ड चेंग है वो अभी जो है ना वो नहीं होते। अब यहाँ पर सारे मिनिस्टर्स कहने लग जाते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, जो क्रेडिट है वो जिसने किया है उसके पास ही जाना चाहिए। और सब मांग करने लग जाते हैं
कि ये क्रेडिट जून जियोलिंग के पास जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो चूरांग है वो कहता है कि जब पिछली बार उसने स्मॉल पॉक्स को ठीक किया था, उसकी इलाज किया था, तो फिर उस टाइम पे मैंने उसे काउंटी प्रिंसेस शानयांग का टाइटल दिया था, तो अब की प्रीफेक्चर प्रिंसेस वाला टाइटल दे देता है। अब की बार जूलिंग का टाइटल बदल गया, उससे ज़्यादा ऊंचे पोस्ट पे हो गया। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये खबर पहुँच जाती है ऑफकोर्स जूलिंग के पास। तो कहती है जूसान से कि आखिर तुमने ये सारी बात मुझे बताई क्यों नहीं। तो कहता है कि अगर मैं तुम्हें बताया होता तो क्या तुम ये बात पे एग्री होती। तो कहती है कि अगर वो मतलब मेरी हेल्प करेंगे, कहीं वो लोगों का जो विश्वास उससे हार ना जाए। और फिर सुसान कहता है कि तुमने मेरे डैड को बचाने के लिए जूरोंग से मिलने के लिए मना कर दिया, इसकी वजह से अब मेरे डैड ने तुम्हें बचाने के लिए वो क्रेडिट तुम्हें दे दिया जो तुम्हारा होना चाहिए था। और उसके बाद वो एक और बात बताता है कि हुआंग चेंग को जाने के बाद जो लुएंची है वो मिला था चूरांग से, जहाँ पर हमारी जूलिंग समझ गई होती है और वो कहते हैं कि ओ तो इसका मतलब जो लुएंची है वो अब बस हमारी जो शादी है उसे तोड़ना चाहता है। इसकी वजह से वो अब इसका सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि वो लोग मुझे मरवा दे। तो तुम इतने दिनों से मेरे साथ बस मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थे, है ना। अब उसके बाद हमारी जूलिंग है वो कहती है कि ये बात तो अच्छी कि चूरांग नहीं जानता कि आखिर मैं कौन हूँ, बट इनकी ये एक्शन के बाद जो चूरांग है उसे ये बात तो पता चली गई होगी कि जो लॉर्ड चेंग है वो लेट टेम्पर के साइड हैं। और मुझे डर है कि कहीं वो भी इस मैटर में इन्वॉल्व ना हो जाए। एक तो वैसे भी लॉर्ड चेंग के पास जो पावर थी वो तो अब रही नहीं। तो फिर जिस पे वो कह रहा होता है सुसान कि आखिर अभी भी क्यों नहीं छोड़ सकता चूरांग मेरे डैड को। तो फिर वो पूछता है क्या तुम्हें बस कोई आइडिया है। तो फिर जिस पे जूलिंग कहती है मैं अभी प्रीफेक्चर प्रिंसेस हूँ, है ना, आखिर मुझे और कितना टाइम लगेगा प्रिंसेस बनने के लिए। जो प्रिंसेस उसमें भी 3-4 स्टेज है, तो उसमें से हमारी जो जूलिंग है वो कह रही होती कि आखिर मुझे प्रिंसेस बनने में कितना टाइम लगेगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 33 ऑफ जून जियोलिंग यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।